और इनसे विनती भी है कि हमारी बात को हरियाणा सरकार तक जरूर पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर इसको अपलोड करें। एम्स संघर्ष समिति जिंदाबाद, एम्स संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एम्स संघर्ष समिति जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं अपने भाई सूबेदार दिलबाग सिंह जी से विनती करूंगा वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से अगर वो बाइट लेंगे तो भले। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल और हम खड़े हैं कुंड। यहाँ एम्स का धरना दिया जा रहा है। आज 16वां दिन ये धरने का है। क्या मांग है इस समिति की, इस कमेटी की जो एम्स का धरना देकर सरकार को जगाना चाहती है, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं और लोग इस आवाज को उठाने के लिए आज ये धरना दिया हुआ है। अनिश्चितकालीन धरना ये बताया गया है जिसका 16वां दिन आज चल रहा है। लेकिन आज हम बात करवाएंगे इन धरना जो दे रहे हैं, काफी अनुभवी लोग हैं या सामाजिक लोग बने हुए हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी हैं और यहाँ के बुजुर्ग और आम जनता जो जुड़ी हुई है, माताएं बहनें भी, मातृशक्ति भी हमारे साथ बनी हुई है। तो क्या इनकी मांगे हैं और किस तरह से क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं मांग रही, हम बात करवाते हैं। यहाँ बने हुए काफी लोग। आ जाओ साहब। नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे इस धरने के बारे में, पहले तो ये बताएं। सर थोड़ा नजदीक आ जाओ। एम्स संघर्ष समिति का थोड़ा जोर से बोलो। सरदार यादव जी। हमारी जो मांगे हैं 2019 में एम्स की डिक्लेयर हुई थी जी और प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर से रेवाड़ी के मनेठी में 22वां एम्स और मनेठी गांव को साधुवाद दिया जी। तो देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ा जो वादा करता है पद जी, है जी। वो प्रधानमंत्री जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। तो प्रधानमंत्री जी कर दे, क्यों हमें जनता को परेशान किया जा रहा है जी। हमें धरने देने का कोई शौक नहीं है। और मैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जी, इनसे हमने खुले में पत्रकारों के माध्यम से हमने उनके वो मांगे, भाई आप बताओ। किसी नेता ने भी हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया जी। और कब है तो किसी मार्च से बनती आ रही है, मार्च में बन जाएगी 2023 में, फिर जुलाई में, फिर मई में, फिर 23 सितंबर को तो आपको सबको पता है 23 सितंबर की तो पूरा एक डिक्लेयर हो चुका था ना, था उनको उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इसको भी नहीं आए जी। अब हम ये सोच रहे हैं कहीं ये SOL सैनिक स्कूल बिनोला यूनिवर्सिटी ना बन जाए हमारी एम्स जी। 19 के चुनावों में एम्स डिक्लेयर करके जनता से वोट ले गई जी। अब दोबारा वोटों का समय आ गया जी। तो हमारी मांग है भाई एम्स का शिलान्यास करे और कार्य चालू करे, OPD बैठाए, MBBS की क्लासें लगाए, माजरा एम्स के नाम से थी, वो रोहतक में लगाए, दिल्ली में लगाए, कहीं भी लगाए जी। OPD के लिए हम जगह देने के लिए तैयार हैं। 20 रूम चाहिए, OPD चालू कर दे जी। हमारी मेन मांग यही है सरकार से। और हम तो ये कह रहे हैं सरकार अगर अब भी कुछ नहीं गया है, सरकार इसका जल्दी से शिलान्यास नहीं हुआ तो सरकार दक्षिण हरियाणा से ही बननी है। सरकार का जनता सरकार का ऐसा बुरा हाल कर देगी, सोच भी नहीं सकती। जी जी, थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे इस एम्स के बारे में जो धरना आपने दे रखा है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से और कहाँ तक पहुँचा है आपके धरने का प्रयास? क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक विश्वास है आपको कि शिलान्यास जल्दी ही होगा या नहीं होगा? राव साहब ने जो आश्वासन दिया है 45 दिन का, काफ़ी चर्चे चल रहे हैं उनके भी, उनकी बातों को भी क्यों आप दरकिनार कर रहे हैं? क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है या फिर वो भी कई सुनी झूठी बातें हैं? थोड़ा बताएं उसके बारे में। जहाँ तक धरने की बात है, हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया विस्तार से। ये धरना फिलहाल हमारी मुख्य मांग है कि यहाँ जो MBBS जैसे देश में अन्य जगह पे 11 एम्स ऐसी निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है जी। और तो साथ साथ MBBS की क्लासेस और OPD शुरू होती है जी। तो उन्हीं की तर्ज पर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारा शिलान्यास करो, निर्माण कार्य शुरू करो
हमारी ओपीडी की क्लासेस यहाँ बैठाओ, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। और जो एमबीबीएस के हमारी 100 सीटें हैं, तो देश में कहीं भी एम्स में जाके हमारे को बच्चों को वहाँ पे दाखिला मिले, ये तो हमारी मुख्य मांग है जी। रही सवाल हमारे एम्स के निर्माण की, तो कल भी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिले जी परंतु उन्होंने भी एम्स का जिक्र नहीं किया कहीं भी। जी उनकी अंदर क्या गुफ्तगू हुई उस समय सरोकार नहीं, परंतु मीडिया में इस तरह कोई बात नहीं आई कि भाई एम्स का भी उन्होंने जिक्र किया हो या उनसे तारीख मांगी हो। यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है नेताओं द्वारा कि 16 नवंबर को पहले 23 सितंबर, अभी सितंबर तो लगा 23 वो था, अभी नवंबर पे आ गए, पहले जुलाई में थे। परंतु जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहा है, यदि वो डेट मुकम्मल होती तो निश्चित तौर पर अखबार में वो खबर आती जी डिक्लेयर होती है डिक्लेयर होती जी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, जनता को सिर्फ भ्रम में डाला जा रहा है, स्थानीय नेता द्वारा बहकाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो पिछले 70 साल से हो रहा है। तो मेरा निवेदन है सरकार के, खासकर मुख्यमंत्री, क्योंकि इस क्षेत्र का, इस हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है जी। और ये मांग मुख्यमंत्री ने ही रखी थी प्रधानमंत्री के सामने जी और प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। जी अब उसके बाद इस पर कोई भी पहल नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं जी सरकार की मंशा में खोट है जी या उनकी कोई ऑल्टरनेटिव है, या वो सोच रहे हैं कि चुनाव से ठीक 10 दिन पहले शिलान्यास करवा दें, जनता से वोट ले लें और निर्माण होता रहेगा, होगा तो होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, यदि ऐसी मंशा होगी तो आप शिलान्यास करवा देना 10 दिन पहले, और आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलेगा उस बात। जी हमारा सरकार से निवेदन है कि जनता बैठी, देखो माताएं बूढ़ी बैठी, जो लोग धरना शुरू हुआ या आंदोलन शुरू हुआ जब 62 साल के, तो 70 साल के हो गए जी कितना लंबा संघर्ष हो गया, आप अंदाजा लगा लो। जी। और एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में चल रही है, पूरे प्रदेशों में बढ़ रही है, हमारे लिए कोई नया काम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार हमारे क्षेत्र के प्रति उदासीन है, और मैं तो कहता हूँ हमारे जो जनप्रतिनिधि उतने उदासीन है हमारे प्रति कि जब वो इकट्ठे होके मुख्यमंत्री से घोषणा करवा सकते हैं बावड़ में, तो इकट्ठे होके एम्स का निर्माण क्यों नहीं करवा सकते? तो सारे मिलके जाएं। ऐसी सुंदर परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा में कभी नहीं बनेगी कि आज की सरकार दक्षिण हरियाणा के नुमाइंदों को टिकी हुई है। तो ये सारे चले जाएं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री की मजाल नहीं है जी कि इसको कल ही घोषणा नहीं करवा दें। जी मुझे दुख इस बात का आज कल प्रधानमंत्री मिला है, सारी बातें हुई है, उनकी भी मालूम है इस एम्स के लिए लेके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या उन्होंने एक बार भी उल्लेख नहीं किया होगा? जी किया होगा पक्का, लेकिन वहीं से कोई बात निकल के नहीं आई पर सामने। हमारे सामने कोई बात नहीं आई। जी इसका हम तो ये माने कोई उल्लेख नहीं हुआ। जी बिल्कुल। जब उल्लेख नहीं हुआ है तो हमें नहीं लगता कि उनकी मंशा है यहाँ पे एम्स बनवाने की, स्पष्ट बात है। ऐसी बात है, जनता है, हम धरना शुरू कर दिया है जी ये धरने का व्यास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जी फिर समय आएगा जब पूरा दक्षिण हरियाणा आंदोलित हो जाएगा और सरकार के नुमाइंदों को यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये मेरा उनसे पक्का ये वार्निंग है उनको। जी अगर ऐसे उनकी कार्यशैली रही तो इस दक्षिण हरियाणा में आने के लायक नहीं बचेंगे। जब उनको इस मंच से बताना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, तो उनका हमारा निवेदन है कि जनता की आवाज़ को सुने, उनके दर्द को समझे और जितना जल्दी हो सके इस एम्स का शिलान्यास करवा के हमारी MBBS की क्लास के लिए सीटें आवंटित करें कहीं भी, और OPD की क्लास लगाएं, और साथ साथ ही इसका निर्माण भी शुरू हो। ये नहीं कि आज इसका इस चुनाव में वोट ले लें शिलान्यास के नाम पे और इसको बिनोला वाला विश्वविद्यालय बना दें, रक्षा विश्वविद्यालय बना दें, या सैनिक स्कूल को 40 साल लगा दिए। ऐसा नहीं होने देंगे। जनता समझ चुकी है, यहाँ की जनता सब बातों को देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। तो कहीं भी कोई छुपने की बात नहीं। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगें हैं इसको जितना जल्दी पूरा कर सको, जितना हमारा दर्द कम कर सको उतना कर दो। ये जनता आपको इतना दर्द देगी अगर आप भुला ना पाओगे, बताओगे। ये हमारा जी थैंक यू सर। इस धरने की सपोर्ट के लिए यहाँ के पदाधिकारी जो भी बड़े पंचायत लोग हैं, क्या सपोर्ट के लिए आए हैं कोई? हाँ आए हैं, गांव की पंचायत के सरपंच भी आए हैं जी, इकट्ठे होके भी आए हैं जी, राजस्थान के लोग भी आए हैं जी, लोग आ रहे हैं। नहीं बात करते हैं हम यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पे MLA विधायक जो ना है, कोई नहीं आया, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। सपोर्ट है ना संवाद किया है जी, ना कोई यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे
जो हमारा सपोर्ट करने आए हैं। हमने ऑफर पत्र लिखा उनको, जिसके अभी अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। जी सर, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, जब यहाँ पर केंद्र में सरकार भाजपा की सबका साथ सबका विकास का नारा है और उसके बाद में औने पौने दाम में किसान ने अपनी कीमती जमीन स्वास्थ्य विभाग को दे दी और उसके बाद में 8 साल 5 साल तो ये बुजुर्गों को, इन माता और बहनों को बैठे और संघर्ष करते हुए 127 दिन पहले भी धरना चला था जी। और उसके बाद में एक झूठा लॉलीपॉप देकर और इस जनता को गुमराह किया गया और उस एक छोटे से एम्स का नाम उसमें अपने वोट बटोर कर चले गए। इस प्रोजेक्ट को ये सरकार बिल्कुल राजनीति के तौर पे घुमा रही है, फुटबॉल की तरह। अगर चाहे सरकार, हरियाणा सरकार चाहे तो वहाँ केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, अन्यथा कोई विपक्ष की तो है नहीं। तो इसमें सरेआम ही वोट बैंक का सौदा चल रहा है और दक्षिणी हरियाणा की ये जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसका खाजमा इनको भुगतना पड़ेगा। अगर ये अभी 22 तारीख को हम जितने भी इस एरिया के नवयुवक हैं, जवान हैं हमारे, वो सब एक हुंकार रैली के रूप में आएंगे और उस दिन लास्ट फैसला होगा कि अगला कदम हमारे कमेटी का, हमारा क्षेत्र का क्या होगा। अब रही बात ये कि सरकार किस प्रकार से इसको अपनी तरफ से ये सोच रही है कि अभी मैं 24 का भी इनसे अपना वोट का जो हिसाब किताब ले लूं और उसके बाद में फिर 29 का, फिर 34 का, इस प्रकार से ये डेट, इतनी डेट तो कोई अगर नॉर्मल झगड़ा हो जाए या मर्डर हो जाए तब भी कोर्ट में ना लगती जितनी एम्स की लग रही है जी। ये इस इलाके के साथ में सरेआम बहुत ही धोखेबाजी हो रही है और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उसका शिलान्यास और कार्य नहीं चल जाता है MBBS क्लास प्लस OPD, तब तक ये जनता यहाँ से उठने वाली नहीं। और उसके बाद में इलेक्शन तक जब आएंगे तो हम उनको यही एक बात पूछेंगे और हर एक गांव के अंदर इत्तला करेंगे कि जो भी आता है वोट मांगने, उससे यही पूछेंगे कि हमारा एम्स का क्या किया तुमने। अगर वो हमारा जवाब दे और हम 22 तारीख को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, उसके बाद में आगे की कार्रवाई बाद में होगी।